अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक हैं नाज़रीन। मैं हूं तारिक इकबाल और मैं इस वीडियो में आपको बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए 4 ऐसी बातें बताऊंगा, 4 ऐसे गुर बताऊंगा। अगर आपने उन पर अमल किया तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके बच्चे बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं। नंबर 1, बच्चों को कभी गलती पर डराना नहीं है, बल्कि बच्चों को समझाना है। इसका मकसद यह है कि अगर आपका बच्चा कोई गलती कर देता है, कोई शरारत कर देता है, या वो पढ़ाई में कोई चीज़ समझता नहीं है, वो गलती कर देता है, या आप उसको कोई और टास्क या काम देते हैं तो उससे गलती हो जाती है, आपने क्या करना है कि बच्चे को समझाना है, बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना, बच्चे को रिव्यू बिल्कुल भी नहीं करना, बच्चे को समझाना है। हाँ, मुझे पता है ये काम वैसे है बहुत मुश्किल कि बच्चा गलती करे और आप उसको रिव्यू ना करें, आप उसको बुरा भला ना कहें, बल्कि आप उसको समझाने लग जाएं। मगर बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने बच्चे को समझाया नहीं बल्कि बच्चे को डराने की कोशिश की, तो आप बच्चे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे। आप उसकी इनिशिएटिव की जो पावर है वो मार देंगे। वो बच्चा बिल्कुल पैसिव हो जाएगा। वो कोई भी काम करने से पहले डरेगा कि ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गलती हो जाए। एक दूसरी बात भी बता दूं कि फिर भी अगर बच्चे को आप डांटना चाहते हैं कि मैं बच्चे को डांटूं, तो बच्चे को कभी भी बुरा भला नहीं कहना, बल्कि बच्चे को बताना है कि बच्चे, ये जो काम आपने किया ये आपने गलत किया, आप बहुत अच्छे हैं। दूसरा गुर, बच्चे को कभी भी सवाल करने से रोकना नहीं है। अगर बच्चा आपसे कोई सवाल पूछता है, आपने बच्चे को ठोकना नहीं है, बल्कि आपने बच्चे को सवाल का जवाब देना है। इमेजिन करें, हमारे पास जितना भी नॉलेज होता है वो हमारे जहनों में पहले सवाल पैदा होता है, फिर हमने उस सवाल के जवाब की ढूंढने की कोशिश की होती है, उस कोशिश के नतीजे में हमारे पास नॉलेज आता है। अगर आप बच्चे को सवाल पूछने से ही रोक देते हैं तो आप बच्चे की जो सवाल पूछने की सलाहियत है उसको मार देते हैं। बच्चा पूछना छोड़ देगा, वो ये कहेगा कि ये बहुत बुरा काम है, मुझे पूछना नहीं चाहिए। तीसरी अहम और बहुत जरूरी बात यह है कि लोगों के सामने आपने अपने बच्चे की बुराई कभी भी बयान नहीं करनी है। अगर आपने लोगों के सामने बच्चे की बुराई बयान कर दी तो आपने बच्चे को एक इमेज दे दिया, और आप 100% यकीन कर लें कि वो बच्चा वैसा ही करना शुरू कर देगा जैसे कि आपने लोगों को बताया था कि मेरे बच्चे में ये खामी, ये गलती, ये कोताही है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि बच्चे की लोगों के सामने कोई बुराई बयान नहीं करनी, बल्कि लोगों के सामने बच्चे की अच्छाई बयान करनी है। अगर आपने बच्चे की अच्छाई बयान कर दी तो बच्चा उसी तरह, जिस तरह आपने उसकी अच्छाई बयान की होती है, उसी तरह अच्छा बनने की कोशिश करेगा। फोर्थ, मगर बहुत अहम, आपने बच्चे के साथ वक्त गुजारना है, आपने बच्चे को कंपनी देनी है। नाज़रीन, अगर आप बच्चे को कंपनी नहीं देते, अगर आप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, अगर आप अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते, तो बच्चे को तो कंपनी चाहिए, बच्चे को तो ऐसे लोग चाहिए कि वो उनके साथ वक्त गुजारें। आप वक्त नहीं गुजारेंगे तो बच्चा घर से बाहर कंपनी ढूंढेगा, घर से बाहर निकलेगा और बाहर के लोगों के साथ वो दोस्तियां बनाएगा। और ये तो हर किसी को पता है कि जो लोग घरों से बाहर घूमते फिरते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। इसका मकसद है कि आपने बच्चे को एक बुरी कंपनी में, बुरी सोहबत में दे दिया। अभी बच्चे का क्या बनेगा? बच्चा बुरी आदतें सीखेगा, वो सिगरेट पीना शुरू कर देगा, वो जुआ खेलना शुरू कर देगा,
وہ چوری کرنا شروع کر دے گا، وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گا، وہ ظلم زیادتی کرنا شروع کر دے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے ان 4 باتوں کا خیال رکھا اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بچے بہت بہتر انسان بن جائیں گے اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ آخر میں سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔